आरके टीवी आपके लिए सुनते रहो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी लाया आखिरी शिकार। क्या है आखिरी शिकार? कैसे दो दोस्त एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं, अनजान जगह जाना पड़ जाता है कितना भारी, हम इस कहानी में जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी अच्छी कहानी लाएं आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो दोस्त होते हैं, सचिन और रवि। दोनों बचपन से साथ में बड़े होते हैं, स्कूल साथ पढ़ते हैं, जूनियर कॉलेज भी साथ पढ़ते हैं। गांव में कोई बड़ा कॉलेज नहीं था तो दोनों बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए लातूर के में एडमिशन कराते हैं और वहीं हॉस्टल में रहने लगते हैं। हॉस्टल में रहते हैं, जब पढ़ाई होती है, पढ़ाई ख़त्म होती है तो यहाँ वहाँ थोड़ा टहलने निकल जाते हैं। डेली इधर उधर घूमना लगे रहता है। एक दिन बोलते हैं, यार एक ही जगह घूमते घूमते काफ़ी बोर लग रहा है, कहीं और चलते, थोड़ा और घूम लेते हैं। ये सोच के शाम के टाइम दोनों निकलते हैं। शहर घूमते घूमते शहर के बाहर आ जाते हैं। थोड़े से बाहर में एक जंगल छोटा सा था। जंगल में जंगली जानवर नहीं थे तो सोचते हैं चलो ये जंगल पार करके वो उस तरफ भी घूम के आ जाते हैं। ये सोच के वो दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। ज़्यादा गाड़ियों का आना जाना नहीं था, छोटा सा जंगल था, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। दोनों चलते रहते, आपस में बात करते रहते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुल दिखाई देता है। पुल के नीचे से नदी बहती रहती है तो सोचते हैं यहाँ थोड़ी देर बैठ के बात कर लेते हैं। दोनों वहीं गाड़ी खड़ी करते हैं और जाके पुल पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वाकई में काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था, ऊपर चाँद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, चारों तरफ चांदनी रोशनी थी। दोनों बात करते रहते हैं कि अचानक से एक काला बादल चांद के सामने आ जाता है। जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आने लगती है। सचिन बोलता है, मज़ा आ रहा है यार, थोड़ी देर और बैठते हैं। रवि बोलता है, नहीं यार रात हो गई है, चल चलते हैं यहाँ से। सचिन बोलता है, थोड़ा देर रुक जाते फिर चलते हैं। दोनों बैठे ही थे कि अचानक उन लोग को जंगल में से कोई आते नजर आता है। तो रवि बोलता है, कौन है यार इतने रात में यहाँ घूम रहा है? सचिन बोलता है, कोई होगा यहीं आसपास रहता होगा, आया होगा घूमने के लिए। फिर देखते हो शख्स धीरे धीरे चलते चलते पुल के किनारे आके पुल के ऊपर बैठ जाता है। वो एक औरत होती है। रवि बोलता है, अबे यार वो तो एक औरत है। सचिन बोलता है, कोई टेंशन होगा इसके लिए शायद आप वहाँ बैठी है। दोनों अभी आपस में यही बात कर रहे थे कि देखते हैं वो औरत पुल के ऊपर से नीचे कूद गई है। रवि देखता है, बोलता है, अबे यार सचिन ये क्या, वो तो कूद गई। सचिन बोलता है, लगता है खुदकुशी करने आई है। जैसे वो खुदकुशी का नाम लेता है रवि कुछ सोचने लगता है। रवि को याद आता है जब वो छोटा था तो उसके दादाजी भी खुदकुशी कर लिए थे, पंखे में लटक गए थे। तो रवि सबसे पहले उनको देखा था और वही मंजर उसे याद आ रहा था। वो सोच में पड़ गया था। इतने में वो देखता है कि सचिन कपड़ा उतार के पुल के ऊपर से कूद रहा है। रवि उसे मना करता है लेकिन सचिन कूद जाता है। नदी में कूदने के बाद वो इधर उधर ढूंढने लगता है। वो बोलता है, औरत कहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आवाज़ देते रहता है और फिर डुबकी मारता है, यहाँ से वहाँ ढूंढते रहता है। रवि ऊपर से देखते रहता है, बोलता है, सचिन यार ऊपर आ जा, चिल्लाते रहता है। लेकिन सचिन वो औरत को ढूंढा था। तभी रवि देखता है जहाँ पे वो औरत पहले बैठी थी वहीं पे कोई बैठा है। देखता है तो वही औरत है, उसके बाल उसके शक्ल के ऊपर है और वो बैठी है। फिर वो धीरे धीरे अपना मुंडी घुमाती है। रवि उसके शक्ल की तरफ देखता है। उसकी पीले पीले आँख, चाकू जैसे नुकीले दांत, नाखून बड़े बड़े गंदे, और वो उसको देखते मुस्कुराते रहती है। रवि उसे देखता है तो एकदम डर जाता है। सचिन को आवाज़ देता है, सचिन बाहर आ, बाहर आ। सचिन ऊपर देखता है तो वहाँ एक औरत बैठे रहती है। वो भी एकदम घबरा जाता है, हाथ पैर अपना तेज तेज चलाने लगता है। तभी औरत रवि की तरफ देखती है। रवि की तरफ जैसे ही वो देखती है, रवि एकदम घबरा जाता है, कांपने लगता है। इतना डर जाता है वो
कि वो अपने पैंट में पेशाब कर देता है। वो औरत उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, घबराओ मत, आज मैं इसे लेने आई हूँ। ये कहते ही वो पुल पर से कूदती है सीधा सचिन के ऊपर और सचिन को लेके पानी के अंदर चले जाती है। रवि ऊपर से देख रहा था। रवि एकदम डर गया था। वो पानी की तरफ देखते ही जा रहा था। सोचता है मैं कूदूं। जैसे ही कूदने जाता है कि देखता है पानी में से खून बाहर आ रहा है। रवि इतना सदमे में था कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है सुबह 3-4 आदमी उसके आसपास मौजूद हैं। रवि उठते ही उसे याद आती है रात की सारी बातें। वो दौड़ के पुल के नीचे जाता है। पुल के नीचे ही देखता है कि सचिन की लाश पड़ी हुई है। वो सचिन के पास जाता है और उसे पकड़ के खूब रोने लगता है। तभी वो आदमी उसके पीछे पीछे उसके पास आते हैं। बोलते, बेटा इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आए थे और तुम यहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? तो रवि बताता है कि हम लोग यहाँ पे बस घूमने आए थे, अच्छा मौसम दिखा तो हम लोग रुक गए। वो आदमी बोलता है, तुम्हें इस जगह नहीं आना चाहिए था। कल पूर्णिमा की रात थी और शायद वो उसका आखिरी शिकार था। रवि बोलता है, कौन है वो और क्यों मेरे दोस्त को मारा उसने? तो आदमी बताता है कि आज से बहुत समय पहले जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, उस समय में मेरा गांव जो यहाँ से कुछ ही दूर पे है, बलरामपुर, वहाँ की एक लड़की की शादी कराए थे हम लोग। 3-4 किलोमीटर दूर वो गाँव थी, फरिंदाबाद। वहाँ पे वो अपने पति के साथ रहती थी। एक अंग्रेज अफसर का उस लड़की के ऊपर गलत नज़र था। उसने उसका बलात्कार कर दिया। फिर उसके आदमी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और फिर वो अब मेरे गांव आ गई। गांव में भी लोग उसे नहीं रहने देते थे। जब देखो तब ताना मारते थे, गिरी नज़र से देखने लगे। वो औरत बहुत परेशान हो गई और एक दिन आई, इस पुल पर से कूद के अपनी आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा इधर ही भटकती है। गांव के बूढ़े कहते हैं कि जब तक उसका 100 शिकार पूरा नहीं होता वो ऐसे ही भटकेगी, और जब उसका 100 शिकार पूरा हो जाएगा तो फिर से एक सामान्य जीवन जिएगी, एक इंसान बन के पैदा होगी। इसलिए बेटा यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी और तुमने अपने दोस्त को खो दिया। रवि ये सुन के बहुत अफसोस करता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसका दोस्त सचिन बिछड़ चुका था और उसे समझ में आता है कि अनजान जगह जाना कितना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। जब तक सावधान रहें, बचे रहें और स्वस्थ रहें। चलिए चलते हैं।